आज मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ। जो लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, दर्द होता है शरीर में, थकान होती है, शरीर टूट जाता है, जब भी लोग, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। हमारे एक तो फिजिकली आदमी दिख रहा है कि मैं मजबूत हूं दिखने में, दूसरा एक अंदर से एनर्जी वीक होना, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना। जब वो इंसान ऑफिस से किसी कारोबार करके, बाहर कोई बिजनेस करके, बाहर जैसे फील्ड में रहते हैं या शॉपकीपर हैं, कुछ भी हैं, या कॉलेज से स्कूल से पढ़ के आते हैं, तो देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई भी ऐसी एनर्जी वीक है, एक तो मौसम के प्रभाव भी होते हैं, एक तो जब हम रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो हम उस टाइम कंप्लीट सारा का सारा ध्यान आराम अवस्था पे देते हैं कि मुझे आराम मिले, बस लेट जाऊं। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारी बॉडी पे होता है। और जो दर्द हमें दिन में भी थे, दिन में हमारा दिमाग बटा हुआ था कारोबार में, लेन देन में, पढ़ने में, जॉब में, तो उस पीड़ा को 20% महसूस करते हैं। 80% हमारा ध्यान, हमारा दिमाग उस दिशा में होता है जो हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई किसी को डील कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया। अब जैसे हम बाहर से घर में आए तो घर में हमारा माइंड वहां से हट गया, चाहे हम जॉब कर रहे थे, चाहे कारोबार कर रहे थे, दुकानदार थे, फील्ड में थे, पढ़ रहे थे, तो वहां से हटके हमारा दर्द हमारे शरीर की तरफ 50% चला गया। और हमने घर में आते ही थकान महसूस की, पीड़ा महसूस की। जबकि एक आदमी पूरा दिन बाहर काम करता रहे, वो थकान महसूस करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान काम करने में है। जब घर में आएगा तो उस काम करने से ध्यान बढ़ जाएगा और घर में आके थकान महसूस करता है आदमी। और रात को सोता है तो पैरों में दर्द महसूस करता है, जिनको पीड़ा है, ऐसा वैसा जैसे तैसे करके। और मैंने खास तौर पे देखा, जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं मैं घर में आते ही मुझे शरीर टूटने लगा, मुझे थकान होने लगी। मौसम भी खराब है, उससे भी जिनके ब्लड में इन्फेक्शन है, पहले बुखार वगैरह रहे हो ज्यादा, टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम, उनको महसूस होता है मेरा शरीर तपने लगा। क्योंकि जब टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, जब 32, 34, 33, 29, इसमें टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो इस मौसम में बहुत सारे वायरस पनपते हैं। और हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन होने के कारण, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण, वो हमारे शरीर में पकड़ बनाते हैं। और हम कारोबार में जब कुछ कर रहे हैं तो हमारा दिमाग बटे होने के कारण वो कम महसूस होता है। जब हम घर में आराम अवस्था में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें ऐसा होने लगा, और हम सोचते हैं कि मुझे तो ऐसा ऐसा हो रहा है। सबसे पहले ये मैं मानता हूं कि गलत क्रियाएं हैं, तंत्र विद्या है, नेगेटिविटी है, हर कुछ है, पर हमेशा अपनी आत्म शक्ति को मजबूत रखे। आत्म शक्ति मजबूत कब होगी? जब आपका विवेक, आपकी ज्ञान इंद्रियां एक सकारात्मक होंगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। आपको ये सोचना है अपने दिमाग से, पहले तो दिमाग को पॉजिटिव करना, आपको अपने सोचने की शक्ति को पॉजिटिव करना है। जब तक आपकी सोचने की शक्ति कंप्लीट सकारात्मक नहीं होगी, तब तक आपकी विल पावर कभी भी मजबूत हो ही नहीं सकती। गुजरता है जो भी कुछ हमारे ब्रेन से, हमारी ज्ञान इंद्रियों से, हमारे विवेक से, यानी कि कंप्लीट मिला के कहें तो हमारी सोचने की शक्ति। तो थोड़ा सा दर्दों को लेकर आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ये सिद्धि हमारी आपको फिजिकली, मेंटली, और जो गलत क्रियाएं हैं, एंटी विल, जो हमारे शरीर के अंदर ऐसे वायरस पनपते हैं जो तंत्र क्रियाओं के द्वारा लोग भेज देते हैं, उनको मात देनी है।
तो मैंने कहा ना, अपनी सोचने की शक्ति को सकारात्मकता दें, अपनी विल को पॉजिटिव रखें, ये ध्यान रखें भैया। वहम बिल्कुल ना रखें। यहां पे जितने भी लोग आते हैं, मैं सबको कनेक्ट कर रखा है विल से। फिर आपकी कमी में घटेगा जो घटेगा, आप डीपली 100% इस परमात्मा को अपने से जोड़ के रखें। मैंने तरीके बता रखे हैं आपको, रास्ते बता रखे हैं सभी को। कई लोग आते हैं फोन, मुझे ऐसे बढ़ते ही फीवर हो गया, मेरे पैर टूटने लगे, समझे ना। हमारा ध्यान जिस तरफ जाता है, हम पीड़ाओं को कम महसूस करते हैं। हम जब आराम की ओर चलते हैं, और यह हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे बैठने से दिक्कत होती है, मुझे यहाँ होती है, यहाँ होती है। हमारी ज्ञान इंद्रिया हमेशा ही महसूस करती है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे होगा होगा। और फीवर हो भी रहा है, शरीर टूट भी रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, आपको कोई शेड नजर आ रही है, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने रियलिटी में एक जिन्नात खड़ा हो गया। और ये सिद्धि, ये शक्ति, ये मेरी साधना, ये कंप्लीट सिस्टम इस सिद्धि का आपको महसूस कराता है कि भगवान आपके आसपास है, उसकी कृपा का एहसास कराता है। आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, आप चाहे ट्रेवल कर रहे हो, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे घर में कर रहे हो, जहां में पुकारे, जब आपको इतना एहसास हो रहा है, तो फिर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि नकारात्मकता आपके ऊपर प्रभावशाली है, या तो आपके शरीर में ब्लड में कोई कण बचे हुए हैं। ध्यान रखें इस बात का। साधक बनना है तो मजबूत इरादे, सकारात्मक की सोच। अरे भगवान के आगे चीज क्या है भाई, सोचना है। ये तांत्रिक लोग इसी मारे ना, लोग फिर दाएं बाएं घूमते रहते हैं, ऐसे वैसे ये वो। जब आप तांत्रिकों को जा कहते हैं ना, मुझे वहां जाने से ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो पता नहीं क्या क्या बता के आपका शोषण करते हैं, आपके विचारों का शोषण करते हैं, आपकी बुद्धि का शोषण करते हैं, आपको मेंटली अपसेट कर देते हैं। और मैं आपको इस बीमारी से निकालने के लिए, जो आपके दिमाग में बस गई है, बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, बहुत ज्यादा। तो समझेंगे सभी, और ऐसी वीडियो आती है पूरी देखें, लोगों को समझाएं। लोगों को रात को शेड दिख गई, दब गया, फट गया, ऐसे तांत्रिकों के पास भाग जाते हैं, गंडे डोरी ताबीज बांधते हैं, चौराहे में रखते घूमते हैं। क्या होगा इससे? आपकी आत्म शक्ति मजबूत है ना, तो कुछ भी नहीं है। और ये सिद्धि आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट करती है। स्पार्किंग होती है बहुत जबरदस्त जब मिलती है, उन चिंगारियों के अंदर सारे विकार जल के खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सब। समझना पड़ेगा इस बात को बस। तो पूरी वीडियो देखें, समझें, आत्म चिंतन करें। नहीं तो ये चौराहे में रखवाने वाले, धागे तबीज देने वाले, ये बकरों की मुर्गों की बलि दिलवाने वाले, अरे ये आपका शोषण यूं ही करते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो समझेंगे सब। और मैं कल 23 तारीख को गोरखटीला जा रहा हूँ। सिद्धपीठ से जुड़े कोई साधक ऐसे जाना चाहें तो जाते हैं। वैसे ये चिमटे वालों का यज्ञ है, इसमें अभी हमने पहले बोला था कोई भी महिला साधक साधिका, इसमें उसका प्रवेश अभी हमने वर्जित कर रखा है इस यज्ञ में। अगले साल देखते हैं, उनको अलाउ करेंगे इसमें। तो और मैंने एक आज अलग परिवार के पेज पे एक मैसेज भी डाला था, आप कहीं भी तपोस्थली पे किसी धाम पे जाते हैं, तो वो धाम और तपोस्थली जब बने हुए हैं, जब किसी ने वहां पे तपस्या की, साधना की, हमारे लिए, अपने लिए कुछ नहीं किसने, और वो परमात्मा कहलाए, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक, एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य शक्ति। आप जाकर वहां ये देखें कि ये तपोस्थली किसकी है, उसने क्या किया, तो आप भी वही करें। वहां पे यज्ञ किया तो यज्ञ करें, ध्यान करें, उसको ध्यान। ये नहीं लेके 21 रुपए का प्रसाद अपनी जिंदगी संवारने की बात करें, एक भिखारी के बच्चे की तरह वहां पे गिड़ गिड़ आते रहे।
जब आप परमात्मा की खींची लाइन को और बढ़ाते हैं ना, तो वो देख रहा है, अपने आप कृपा जुड़ जाती है आपसे। और फिर जो उस भगवान को ठीक लगता है वो आपके लिए सब कुछ करता है। और जो हम मांगते हैं वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, उसकी कृपा में जिए, उसको ध्याएं, परमात्मा को पाएं, जीवन को सफल बनाएं। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम।